योगी समेत आला अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे। योगी ने पहले से सभी कार्यक्रम जो तय थे उन्हें रद्द कर दिया। सीएम आवास से कानून व्यवस्था पर पूरी नजर रखी जा रही है। योगी ने हत्याकांड पर हर 2 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है। सीएम आवास पर किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी गई। अशरफ अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पहला बड़ा एक्शन यह हुआ। 5 सीनियर आईपीएस को प्रयागराज में तैनात कर दिया गया है। प्रयागराज जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई हैं। प्रयागराज समेत पूरे यूपी में धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है और योगी ने हत्या के मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, यानी 3 लोग जो जुडिशियल कमीशन बनाया है जो जांच करेंगे इस एनकाउंटर की। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अरविंद त्रिपाठी इसकी अगुवाई करेंगे। रिटायर्ड डीजीपी सुबेश कुमार भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। आयोग के तीसरे सदस्य रिटायर्ड जज ब्रजेश सोनी होंगे और यह आयोग 2 महीने में जांच करके रिपोर्ट सौंपने वाला है। आइए अब आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। एक और बताया गया योगी एक्शन में है, लेकिन कहा गया कि सुंदर भाटी गैंग का हाथ हो सकता है अतीक को मरवाने में। सुंदर भाटी कौन है? ये आप देख रहे हैं, ये है सुंदर भाटी। आप में से बहुत से लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा। और ये जो आप देख रहे हैं सनी, बताया जा रहा है सनी सुंदर भाटी से जेल में मिला। सुंदर भाटी और सनी आपस में एक दूसरे को जानते थे। तो क्या सुंदर भाटी ने हत्या करवाई? क्या फिर सुंदर भाटी के इशारे पर अतीक को मारा गया? पहले सुनिए जरा, देखिए सुंदर भाटी कौन है। अतीक हत्याकांड का लिंक सुंदर भाटी से जुड़ा है। कहा यह जा रहा है कि जो विदेशी गन है यह सुंदर भाटी ने दी। हमीरपुर जेल में कई साल सनी सिंह बंद रहा है। दावा है इसी दौरान सनी सुंदर भाटी के संपर्क में आ गए। हमीरपुर जेल में सुंदर भाटी से सनी की मुलाकात हुई और जल्द ही सनी सिंह सुंदर भाटी का करीबी भी बन गया। जेल से निकला तो सुंदर भाटी के लिए काम करने लगा और सुंदर भाटी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यानी वेस्टर्न यूपी में बहुत दबदबा है। नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और कई शहरों में लगभग 60 केस दर्ज है सुंदर भाटी पर। शुरुआती दौर में सतवीर गुर्जर गैंग का गुर्गा रह चुका है सुंदर भाटी और इसके बाद नरेश भाटी के संपर्क में आ गया था सुंदर भाटी। दोनों ने मिलकर हत्या, लूट, रंगदारी जैसी वारदातों को अंजाम दिया। परिवार वाले हत्या के बदले के लिए अपराधी बना नरेश भाटी भी पूरे रोल में आ गया है। फिलहाल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है सुंदर भाटी। अब सवाल यह है कि अब पूछताछ होगी, तफ्तीश होगी, इन हत्यारों ने क्यों अतीक को मारा है। पूछताछ के बाद कुछ चीजें साफ होंगी। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है अरुण, ये है सनी और ये है लवलेश तिवारी। इन तीनों को फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में यानी जेल भेज दिया गया है। पुलिस जो अब तफ्तीश करेगी, जिन सवालों के जवाब पुलिस तलाशेगी वो कौन से सवाल हो सकते हैं, पुलिस जानना चाहेगी। अब अपनी पूछताछ में आगे ये देख रहे हैं, इनसे पूछताछ भी होगी। अतीक और अशरफ को आखिर क्यों मारा गया, यानी हत्या का मोटिव क्या है, मारने के पीछे वजह क्या है, पुलिस ये जानना चाहेगी। दूसरी, हत्या की प्लानिंग किसने की? क्या सिर्फ इन तीनों ने प्लानिंग कर ली, इनके बस का है, या प्लानिंग किसी और ने की? तीसरा सवाल, इन तीनों में एक दूसरे को ये तीनों पहले से जानते थे तो कैसे जानते थे, नहीं जानते थे तो क्या ये सुपारी किलर्स हैं? हत्या से पहले ये तीनों कहां मिले, क्योंकि तीनों अलग अलग लोकेशन से आते हैं, हमीरपुर, बांदा और कासगंज से। ये तीनों के अलावा हत्या में कौन कौन शामिल है, ये इनसे जानना है पुलिस को। हत्याकांड के लिए क्या इन्हें पैसे दिए गए, क्या इन्हें सुपारी दी गई, इनके पास हथियार खरीदने के लिए पैसे कहां से आए कि मेड इन टर्की पिस्टल थी इनके हाथ में, 5 लाख से 6 लाख रुपए उसकी कीमत। इतने महंगे हथियार कहां से आए इनके पास, किसने दिए इन्हें हथियार? तीनों के पास जिगाना मेड पिस्टल कैसे आई? ये सारे सवाल के जवाब पुलिस तलाशने वाली है। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि आपको जानकर ताज्जुब होगा, अतीक की जहां हत्या की गई 19 साल पहले, जिस तरह से अतीक की हत्या की गई, 19 साल पहले अतीक ने बता दिया था कि मुझे ऐसे मारा जाएगा। देखिए जरा, 19 साल पहले क्या कहा था अतीक ने। अतीक एक कार्यक्रम में थे और अतीक ने 19 साल पहले कहा था, 2004 में अतीक को अंजाम का एहसास हो गया था।
यानी 19 साल पहले मौत का पूर्वाभास अतीक को था। अतीक फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव की पार्टी के उम्मीदवार थे अतीक। अपने निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर में चुनाव प्रचार कर रहा था। तभी मीडिया से बात करते हुए अतीक ने कहा था, अतीक की भाषा में, हमारा एनकाउंटर होगा या पुलिस मारी या कोई अपने बिरादरी का सिरफिरा मारी, सड़क किनारे पड़े मिलब, यानी मारा जाऊंगा तो सड़क किनारे मिलूंगा, वैसा ही हश्र हुआ। 19 साल बाद अतीक का डर जो था वो सच निकला। प्रयागराज में सड़क किनारे अतीक की हत्या कर दी गई। कहा था सबको पता है अंजाम क्या होना है, कब तक टाला जा सकता है ये सब, ये अतीक के शब्द थे। बस इसकी ही जद्दोजहद है। अतीक के इन शब्दों के बाद 19 साल बाद ये शब्द आज सच हो गए हैं। लेकिन अतीक की हत्या हो गई, देश में सियासी उबाल है। हत्या पर सियासी एनकाउंटर शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल कर रहे हैं विरोधी, पूछ रहे हैं आखिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसे पुलिस की मौजूदगी में हत्या हो गई। अगली तस्वीर दिखाइए। सवाल उठाने वाले कौन है? सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हैं जिन्होंने बाकायदा ये लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए। कुछ ने अतीक के हत्या के तरीके पर भी सवाल उठाया, अलग अलग सवाल। कुछ ने कहा देश में संविधान और कानून खत्म हो गया है। देखिए जरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा यूपी में अपराध की पराकाष्ठा है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने कहा पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है। मायावती ने कहा देश भर में चर्चित इस अति गंभीर और अति चिंतनीय घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर स्वयं ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो बेहतर है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून के राज के बजाय अब इसका एनकाउंटर प्रदेश बन जाना कितना उचित है, सोचने की बात है। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है जिस समाज में हत्यारे हीरो होते हैं उस समाज में कोर्ट और इंसाफ के सिस्टम का क्या काम है? अतीक और अशरफ पुलिस की हिरासत में थे, उन पर हथकड़ियां लगी हुई थी और जेएसआर के नारे भी लगाए जा रहे थे। दोनों की हत्या योगी की कानून व्यवस्था की नाकामी है। एनकाउंटर राज का जश्न मनाने वाले भी इस हत्या के जिम्मेदार हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है जब राक्षसों का संहार होता है तब पृथ्वी का भार कम होता है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने लिखा अतीक मीडिया ट्रायल की वजह से मारा गया है और किसी भी केस में अतीक पर दोष साबित नहीं हुआ है। ऐसे लोग भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं जिन्होंने बम फेंक कर लोगों को मरवा दिया था और उनको कोई नहीं कहता कि गैंगस्टर हैं। अतीक के 5 बच्चे जिनमें एक मार दिया गया है, बाकी 4 को भी किसी न किसी बहाने मार दिया जाएगा। कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा यूपी में खुलेआम मर्डर हो रहा है और एक दिन किसी का होता है, दूसरे दिन भाई का होता है। क्या संकेत है इसके? ये सबके सोचने की बात है, केवल मेरे सोचने की बात नहीं है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में यह घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने कहा प्रयागराज में जो भी हुआ वो जांच का विषय है। हालांकि हत्या के तरीके को भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। एक बात याद रखने लायक है वो ये कि जिनको मारा गया वो संत नहीं थे, वो दर्जनों केसों में मुलजिम थे। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा बीजेपी ने भारत को माफिया गणतंत्र बना दिया है। मैं इसे यही कहूंगी, इसे विदेश में कहूंगी, हर जगह कहूंगी, क्योंकि ये सत्य है। पुलिस कर्मियों और कैमरों के सामने हिरासत में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, ये कानून के शासन की मौत है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और रामगोपाल यादव। का ये हुक्म ये मिट्टी में मिला देंगे,